दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे पीजे एजुकेटर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अबाउट नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप का नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं किसके बारे में बताऊंगा? अबाउट नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, नंबर सिस्टम क्या है। तो जनरली कंप्यूटर में जो है 4 टाइप के नंबर सिस्टम होता है। कितने टाइप के? 4 टाइप। और वो 4 टाइप क्या क्या है? जिसमें एक नंबर में है, अगर बात करें, ठीक है, तो एक नंबर का नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। 2 नंबर में होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, 3 नंबर में होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और 4 नंबर में होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो टोटल 4 तरह के नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। फिर इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पहले देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जनरली बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? इट इज नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली 2 डिजिट्स। ठीक है, ये क्या है? इट इज नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली 2 डिजिट्स, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होता है। और वो 2 डिजिट्स क्या है? 0 एंड 1। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बेस इज 2। लाइक इस तरह से कुछ नंबर सिस्टम लिखा जाता है। ठीक है, और इसके नीचे में ऐसे 2 रहता है, बेस इज 2। ठीक है, अगर हम इसके कुछ कैलकुलेशंस का बात करें जिसमें प्लस माइनस कैसे किया जाता है, तो ये नंबर सिस्टम में 1 + 1 = होता है 10। ठीक है, फिर 1 - 0 = होता है आपका 1। फिर इसमें 1 + 0 = होता है 1। और इसमें 10 - 1 = होता है 1। और एक और है 1 - 1 = होता है 0। ठीक है, तो ये जनरली बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, जिसमें बेस्ड ओनली 2 डिजिट्स होता है, 0 एंड 1, और इसका बेस 2। इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखा जाता है। और ये उसके कैलकुलेशंस के कुछ फॉर्मूलास है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ये तो हो गया बाइनरी, इसके कैलकुलेशंस को मैं आगे बताऊंगा। फिर नेक्स्ट में 2 नंबर में है आपका, 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, 2 नंबर में है आपका ऑक्टल। इसमें क्या होगा? इट इज ए नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली 8 डिजिट। इट इज ए नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली 8 डिजिट्स। ठीक है, विच आर 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये टोटल 8 डिजिट होता है ऑक्टल में। ऑक्ट मतलब 8, माने ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 8 डिजिट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल का अगर बात करें तो 3 2 7, तो नीचे में ऐसे बेस में क्या रहेगा? 8 रहेगा। नीचे में अगर 8 रहे तो वो ऑक्टल है। इसमें कैलकुलेशन का जो रूल है, कैलकुलेशन का रूल कैसे होता है? इसमें जनरली 7 + 1 = 10। ठीक है, और 10 - 1 = 7। ये इसके कैलकुलेशंस के रूल है, कैलकुलेशन रूल। ठीक है,
तो ये ऑक्टल का है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम 3 नंबर में डेसिमल। ठीक है, 3 नंबर में क्या देखते हैं हम, कौन सा टाइप का नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इट इज ए नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स। इट इज ए नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली 10 डिजिट्स। तो इसमें क्या होता है, जिसका बेस 10 होता है। अगर एग्जाम डिजिट्स का बोले तो विच आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल 10 डिजिट्स है। जनरली हम जो है हमारे मैथमेटिक्स में ये डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। हमारे करेंसी में डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, जिसमें बेस्ड कितना होता है, 10 डिजिट्स का होता है। आप अगर जितना भी पैसा हिसाब किताब करते हो उसमें इस 10 डिजिट के अलावा और कोई डिजिट नहीं होता। हम ऑक्टल यूज नहीं करते और बाइनरी यूज नहीं करते। बाइनरी कौन करता है, कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो हम कौन सा करते हैं, डेसिमल। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल बोले तो इस तरह से होगा 7 8 2। ठीक है, ब्रैकेट में इधर रहेगा बेस में 10। अब सिंपली इसका कैलकुलेशंस क्या होता है, मैक्सिमम का लेते हैं 10 - 1 = 9 और 9 + 1 = 10। ये तो सबको पता है, डेसिमल नंबर सिस्टम आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर नेक्स्ट 4 नंबर पे है आपका हेक्साडेसिमल। कौन सा है, 4 नंबर में, 4 नंबर में आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर है। देखो, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का कितना होगा, 16। ठीक है, इट इज ए नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली 16 डिजिट। ठीक है, इट इज ए नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली 16 डिजिट्स। जिसमें क्या होगा, 16 डिजिट्स होगा। और डिजिट्स आर, ठीक है, विच आर, इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें A B C D और E कितने हो गए, और F। तो ये टोटल इसमें 16 डिजिट होता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में। तो इस तरह से अगर इसका एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल में क्या होगा, A120 फिर इधर बेस में रहेगा 16। तो ये टोटल 4 टाइप का नंबर सिस्टम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 4 टाइप का क्या है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला है आपके नंबर सिस्टम में 4 तरह के होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। जिसमें बाइनरी में क्या होता है, 2 डिजिट्स होते हैं और जिसमें जो है इस तरह से इसका कैलकुलेशंस है। ऑक्टल में क्या होगा, 8 डिजिट्स होगा, 0 to 7। ठीक है, और डेसिमल में क्या होगा, 10 डिजिट्स होगा और हेक्साडेसिमल में क्या होगा आपका 0 to F तक का होगा। ठीक है, तो ये ऊपर आपने देखा 4 तरह के नंबर सिस्टम, जिसमें इसमें चारों को अगर जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, अब इसका नंबर कन्वर्सन होता है। ठीक है, नंबर कन्वर्सन जनरली नंबर कन्वर्सन की बाइनरी टू डेसिमल, हम डेसिमल समझते हैं लेकिन कंप्यूटर बाइनरी समझता है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर कन्वर्सन करने के लिए यहाँ पे जनरली बाइनरी के लिए मैं B लिख रहा हूँ, B = बाइनरी। ठीक है, और O = है ऑक्टल और D = है डेसिमल। ठीक है, और H = है हेक्साडेसिमल। ये 4 है। अब इन चारों का क्या होगा, 12 टाइप के कन्वर्सन होगा। कितने टाइप के, 12 टाइप के। तो देयर आर 12 टाइप ऑफ कन्वर्सन इन नंबर सिस्टम, इन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो वो 12 टाइप का क्या है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12। तो पहला है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल, और तीसरा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, बी सी ये तीनों। फिर नेक्स्ट में ले लो ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये 6 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, फिर ले लेते हैं डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर नेक्स्ट लेते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये टोटल 12 टाइप के कन्वर्सन आपके नंबर सिस्टम्स में होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम नंबर कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे हम नंबर कन्वर्सन कर पाएंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ नंबर के लिए हुआ, लेकिन अगर टेक्स्ट है, ठीक है, मान लो एक वर्ड लिखा हुआ है, हम कंप्यूटर में क्या सिर्फ नंबर तो नहीं लिखते, ठीक है, हम उस पर लिखते हैं जनरली दीपक लिखते हैं, दीपक, और कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 समझता है, तो दीपक तो 0 एंड 1 नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पे F तक है हेक्साडेसिमल में। तो इसको कन्वर्सन करने के लिए ASCII सिस्टम आता है, ठीक है, ASCII कोड आता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये कोड होता है जिसमें टेक्स्ट का नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, नंबर से फिर बाइनरी में, ठीक है, ASCII कोड आता है, ठीक है। इसको अगर किसी दिन मैं सेपरेट क्लास में बता दूंगा ASCII कोड कौन से टेक्स्ट के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं सिंपली नंबर कन्वर्सन को, जिसमें हम पहला देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, कि बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्सन कैसे किया जाता है। तो जनरली मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्सन करने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक कोड होता है, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए। और वो कोड क्या है, कोड ये है कि जैसे यहाँ पे 7, अब ऑक्टल में कितने हैं आपके जनरली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कोड बना हुआ है, और वो कोड कैसे बना है उसको मैं आपको बताऊंगा। जिसमें कोड क्या होगा इसके लिए, जैसे कि 7 के लिए होगा यहाँ पे 1, 1, 1, ठीक है, और 6 के लिए 1, 1, 0, 5 के लिए 1, 0, 1 और 4 के लिए 1, 0, 0 और 3 के लिए होगा 0, 1, 1, 2 के लिए होगा 0, 1, 0 और 1 के लिए होगा 0, 0, 1। और 0 के लिए क्या है, 0 के लिए तो 0 ही है, ठीक है, 0 का वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन B2O, ये कन्वर्सन में इस कोड को आपको याद रखना है। ये कोड कैसे बना, इनकेस अगर आपको कोड याद नहीं रहा तो 7 के लिए कैसे होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6 बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 0 जा 0 बचेगा 1, और यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर इस कोड को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 अगर बाइनरी में बोलो। ये 7 कौन सा है, ये ऑक्टल है, ठीक है। तो ऑक्टल टू बाइनरी तो ऐसे कन्वर्ट होता है, तो अगर बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो इस तरह से आपको कोड रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक नंबर सिस्टम है बाइनरी, ठीक है, 0 1 0 0 1 0 1 1 0, ये बाइनरी। इसको हमको करना क्या है, ऑक्टल अगर करना है तो मैं आपको कोड बोला हूं, ठीक है, कि सबके लिए एक एक कोड है। अब यहां पे क्या करना है, इसका अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको राइट टू लेफ्ट 3 3 का पेयर बनाना है। तो 3 3 के पेयर में क्या होगा, जनरली ये 3 एक पेयर, ये एक 3 पेयर और ये एक 3 पेयर, ठीक है। तो अब इसके लिए कोड क्या है, तो 1 1 0 के लिए क्या है 6, 0 1 0 के लिए क्या है 2 और 0 1 0 के लिए क्या है 2, इस तरह से। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है सिंपली। इसमें आपको वो कोड याद रहना चाहिए। जैसे एक और नंबर है 0 1 0 0 1 0, ये एक नंबर है बाइनरी, इसको अगर दे दिया तुमको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 3 का पेयर बनाना है, 1
दो, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा रह जाए तो दो दो जीरो बस लगा देना इधर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, 0 1 0 के लिए 4 और 0 1 0 के लिए 2, तो जनरली इसका आंसर क्या होगा 42, ठीक है। तो ये आपका नंबर कन्वर्सन का सिस्टम है। एक और चलो बता देता हूं, इसमें आपको मेन क्या है, वो कोड जो अभी लिखा था ऊपर में उसको याद रखना है। ऐसा कैसे नंबर है 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ऐसे नंबर है, ठीक है। ये बाइनरी है, इसको हमको करना क्या है, ऑक्टल। नीचे में 8 रहे तो ऑक्टल, 2 रहे तो बाइनरी। फिर ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 पेयर और ये 3 और ये 2 रह गया, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब 0 1 1 का क्या है 3, 1 1 0 का क्या है 6, 0 1 0 0 1 का 1 और 1 0 0 का है 4, 0 3 ठो 0 का है 0 और 0 0 1 का है 1, ठीक है। तो क्या है आंसर 1 0 4 1 6 3, ये ऑक्टल इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आप लोगों को मैं यहाँ पे 2-3 दे रहा हूँ, जैसे इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। ये बाइनरी है, ये ऑक्टल में कितना होगा, एक हुआ। फिर नेक्स्ट में और दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक नंबर है बाइनरी 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1, ये बाइनरी है, इसका ऑक्टल में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट किया जाता है। सेम टू सेम अगर 2 नंबर में देखते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी अगर करना है, ठीक है, क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी अगर करना है तो इसमें क्या होगा, ऑक्टल में नंबर देगा, जैसे कि एग्जांपल में ले लो 43 एक नंबर है, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टल टू बाइनरी में ये सिंपली है, कोड याद रखना है, 43 8 है इक्वल टू कितना है बाइनरी में, तो सिंपली वो कोड याद रहेगा। 4 के लिए कितना है 1 0 0, 3 के लिए कितना है 3 के लिए है 0 1 1, ये हो गया बाइनरी, ठीक है। अगर दे दिया एक नंबर कि 72, ये ऑक्टल है, कन्वर्ट दिस टू बाइनरी, तो क्या होगा, 7 के लिए कोड होता है 1 1 1, 2 के लिए कोड होता है 0 1 0, तो ये बाइनरी। ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, आपको जनरली इसमें ये 7 जो कोड है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि 0 के लिए 3 0, ठीक है, 0 के लिए क्या होता है आपका 3 0 होता है। फिर 0 1 1 जो है 1 के लिए होता है, 0 1 0 2 के लिए होता है, 0 1 1 3 के लिए होता है। 1 का खाली शिफ्टिंग है, देखो इसमें 0 एक यहाँ आया, फिर एक यहाँ आया, फिर 2 ठो एक आया, फिर एक इधर आ गया, 1 0 1 1 1 0। अगर आप इनकेस कोई कोड भूल जा रहा है, जैसे 3 का कोड भूल गया कितना है, तो जनरली उससे 2 से डिवाइड कर लो, 2 से तो डिवाइड करने आएगा, 2 1 जा 2 बचेगा 1, ठीक है, 2 0 जा 0 बचेगा 1। अब ऐसे लेना है, 3 के कोड रहेगा तो इधर एक 0 लगा देने से क्या होगा 0 1 1, ये किसके लिए है 3 के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ये 2 कन्वर्सन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, क्या देखेंगे तीसरा में, डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आपको पता है डेसिमल में 10 डिजिट होता है, बाइनरी में 2 होता है। तो डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए जैसे एक डेसिमल नंबर दे दिया 9, 10 होगा, बाइनरी में 2 बेस होगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो 9 है उसको जनरली 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9 2 से डिवाइड, तो कितना होने में जाएगा, 2 4 जा 8 बचेगा 1, 2 2 जा 4 बचेगा 0 और 2 1 जा 2 बचेगा 0 और 2 0 जा 0 बचेगा 1। तो क्या होगा 1 0 0 1, ये क्या होगा 9 के लिए कोड होगा। सिमिलर टू अगर लार्ज नंबर दिए रहे, मान लो दे दिया 1 1 6, डेसिमल में क्या होगा बाइनरी में इसका, तो 1 1 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना में जाएगा 2 5, एक बचेगा 16, 2 अष्टे, ठीक है, 2 5 10, 2 5 10 बचेगा 1 16, 2 अष्टा 2 8 16 बचेगा 0। फिर 2 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 9 जा 18 बचेगा 0। फिर 2 2 1 जा 1, 2 4 जा 8 बचेगा 1। फिर 2 2 7 जा 14 बचेगा 0, जो बचेगा इधर लिखना है रिमाइंडर। फिर 2
2 3 जा 6 बचेगा 1। ठीक है, इधर जगह छूट गया तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब 1 बचा, ठीक है, फिर 3 है, फिर 2, इधर 3 है ले लो, 2 1 जा 1 बचेगा 1, 2 0 0 बचेगा 1, तो ये ऐसे जाएगा। तो डबल 1 1 1 1, ये दोनों 1, ये 1 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट होगा। एक बार और इस पे बता देता हूँ कन्वर्ट करके। ठीक है, जैसे एक नंबर है 48, ये डेसिमल है, इसको आपको करना है बाइनरी। सिंपली 2 से डिवाइड करना है, 48 डिवाइडेड बाय 2 4 24 0 2 12 0 2 6 0 2 3 0 2 1, इधर 1 बचेगा, 2 1 जा 2 1 बचेगा, और ये 1 तो बचा ही है, तो क्या होगा 1 1 0 0 0 0 4 0 है, ये आपका बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी टू आपका सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। तो ये तीसरा टाइप का नंबर कन्वर्सन हुआ। फिर नेक्स्ट आपका है नंबर कन्वर्सन में 4 नंबर में है डेसिमल टू बाइनरी। तो बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी हुआ, बाइनरी टू डेसिमल। अगर कोई नंबर बाइनरी में है, ठीक है, बाइनरी जैसे 1 0 0 1 0 है, अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए जनरली आपको ये जो कोड है, ठीक है, ये कोड है, इसको आपको 2 का पावर लेके मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इधर से काउंट करना है ऐसे, ठीक है, तो 0 से काउंट करना है, तो ये 0 1 2 3 4 टोटल 5 डिजिट है। काउंट करने के बाद क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। अब इधर का 1 पहले लेना है, 1 इंटू इधर का 2 बेस को लेना है, 2 टू द पावर 4। ये वाला ये 1 है, ये वाला ये बेस है, और ये वाला ये जिसके पोजीशन है कि ये कितने नंबर पे है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें ये 1 क्या है, ये वाला नंबर है, 4 नंबर कौन सा है, ये जितने जगह में वो 1 है, और इसका बेस ये है। सेम टू सेम ऐसे करना है, फिर प्लस करना है। 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस, फिर 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर प्लस 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर, लास्ट 0 है सॉरी, 0 इंटू 2 टू द पावर 0। हमेशा याद रखिए 2 टू द पावर 0 का वैल्यू जो है 1 होता है। ठीक है, और 0 का जिसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन हो उसका वैल्यू 0 होता है। ये दोनों रूल है। ठीक है, तो इस पे जनरली नेक्स्ट में क्या आएगा, तो 1 है, ये तो 0 है, इसका वैल्यू तो 0 आएगा, अभी जस्ट बोला। इसको आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, जहां 0 है 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, अब 2 टू द पावर 4 का वैल्यू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 आ जाएगा। 1 इंटू 16 प्लस 0 प्लस 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 है, 2 1 2 और 1 दूने 2 प्लस 2 और प्लस आखिरी का 0। अब नीचे में देखो कितना आएगा, 16 प्लस 2 तो आ जाएगा कितना 18, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 18। ठीक है, तो ये नंबर कन्वर्सन है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आया रहेगा उसको जस्ट अपोजिट करके देखिए, राइट आया नहीं आया, इनकेस अगर आपको डाउट निकला तो 18 का अगर मैं डेसिमल टू बाइनरी करूं, ठीक है, तो 18 का क्या आएगा, जनरली 18 10 में है, बाइनरी में इतना आना चाहिए, तब राइट होगा। तो 18 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 0 आया, फिर 2 2 4 जा 1 आया, फिर 2 2 2 जो 2 2 जा 0 आया, फिर 2 1 जा कितना आएगा, 2 1 जा आएगा 0 आएगा, और एक बचेगा लास्ट में। अरे यार, यहाँ पे ले लेते हैं, रुको, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, 18 2 2 9 जा 0, 2 4 जा 9 का इधर 1, 2 2 जा 4 इधर 0, 2 1 जा 0, 2 सुनो सुन बचेगा 1, कितना आया 1 0 0 1 0, यहाँ पे भी सेम है 1 0 0 1 0, तो राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेम इधर से उधर। ठीक है,
तो ये 5 देख लिए जनरली, डेसिमल टू बाइनरी भी हो गया, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी में उस तरह से हम इस तरह से करेंगे। एक बार और इसको बता देता हूँ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन, 5 नंबर का कन्वर्सन है ये। तो जनरली बाइनरी में हो गया, ये ऐसे ऐसे है 1 0 1 1, ठीक है। अब ये बाइनरी को हमको क्या करना है, डेसिमल करना है, 10 में करना है, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन करना है। तो इस पे पहले क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। तो कितना में काउंट करेंगे यहाँ पे, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इक्वल टू 1 इंटू 2 टू द पावर 7, ठीक है, प्लस 0, 0 का नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 0 0 का जिसके साथ भी करो, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ठीक है। 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5, कितना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 64 64 128 128 प्लस 0 को नहीं लिख रहा हूँ, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, 4 4 दूनी 8 प्लस 0 नहीं लिख रहा हूँ, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2 होगा, प्लस 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब इसको प्लस करते हैं तो कितना होगा, 8 3 11 11 हो गया यहाँ पे, फिर 9 और 3 इधर 1, तो टोटल कितना आएगा 139, ठीक है। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं हम, ये तो बाइनरी टू डेसिमल हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर में देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर में देखते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, बाइनरी जैसे एक नंबर है 1 0 0, अच्छा 0 1 1 0 2, और हेक्साडेसिमल के लिए ऐसा यहाँ पे 16 होगा। तो इसके लिए भी एक कोड रखा हुआ है, कोड। हेक्साडेसिमल में कितना डिजिट्स है, 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, फिर A B C D E और F। इसमें 4 के पेयर में होता है, 0 0 0 0, 4 के पेयर में होगा, इसका होगा 0 0 0 1, 2 का होगा 0 0 1 0, 3 में होगा 0 0 1 1, 4 में होगा 0 1 0 0, 5 में होगा 0 1 0 1, 6 में होगा 0 1 1 0, 7 में होगा 0 1 1 1, सेम है, सामने हम 0 लगा देना है जैसे ऑक्टल में। फिर 8 में होगा 1 0 0 0, 9 में होगा 1 0 0 1, 10 में होगा 1 0 1 0, ठीक है। B में होगा 1 0 1 1, C में होगा C D E F, ठीक है। इसके लिए जो कोड है वो होगा आपका, C के लिए जो कोड होगा 1 0, सॉरी A के लिए तो 1 0 1 0 है, ठीक है। B के लिए है 1 0 1 1 और C के लिए है 1 1 0 0, D के लिए है इसमें 1 1 0 1, और E के लिए है 1 1 1 0 1 1 0, और F के लिए है 1 1 1 1, ये ब्रैकेट लगा दिया, F के लिए 1 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। अभी इजी है, ऑक्टल में हम 3 3 के पेयर बनाते थे, यहाँ 4 4 के पेयर, एक कम पड़ गया, 0 लगा दो, ठीक है। तो कितना आएगा, 0 1 1 का क्या है, 0 1 1 0 का 0 1 1 0 0 1 1 0, ये वाला 6 के लिए है, ये 6 और 0 0 1 4, तो कितना आएगा 46, ठीक है। अगर एक हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये है। अब इसको हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4, ये वाले 4, ये वाले 4, ठीक है। अब 1 1 0 किसका है, देखते हैं 1 1 0 किसका है, E, ठीक है। तो E लिख दिए, फिर 1 1 0 है, तो ये भी E, 1 0 1 0 A, तो क्या होगा A E और E। तो इस तरह से ये कोड याद रखने से आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर सकते हो। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इससे और इजी है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट 7 नंबर में अगर देखें
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इसमें क्या होगा, जैसे एक नंबर है 10AB, ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी 7 नंबर। तो इस पे क्या होगा, आपको कोड सिंपली याद है, 1 के लिए क्या है 0010, 0 के लिए क्या है 0000, ए के लिए क्या है 1010, बी के लिए क्या है, बी के लिए क्या कोड है, ठीक है, यहाँ पे देख देते हैं, बी के लिए है 1011, तो बी के लिए कोड क्या होगा 1011, ये आपका बाइनरी, ठीक है। ये बहुत ईजी है कोड, इसका बस आपको याद हो जाए, फिर बाकी इसमें कोई समस्या नहीं होता, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर के नंबर कन्वर्सन को, ठीक है। 8 नंबर कौन सा बचा है, 8 नंबर में जैसे देख लेते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो ऑक्टल में जैसे नंबर है 78, अरे 8 तो नहीं होता ऑक्टल में, ऑक्टल में एक नंबर है 232, ऑक्टल है, अगर हमको करना है इसको क्या है हेक्साडेसिमल, तो इसको करने के लिए क्या है, सिंपली हम इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी ऊपर में जस्ट बताया हूँ, 2 के लिए कोड होगा 01, 3 के लिए कोड होगा 011 और 2 के लिए कोड होगा 010। पहले बाइनरी में आएगा, बाइनरी में आने के बाद फिर इसको हम 4 पेयर करेंगे ऐसे, तो 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1010 का क्या है ए, और 1001 का है 9, तो हेक्साडेसिमल में क्या आ गया आंसर 9A, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगर करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 में, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक नंबर फिर से ले रहा हूं यहाँ पे 4231, ठीक है, एक नंबर है, ये क्या है ऑक्टल है, इसको करना हमको किसमें है हेक्साडेसिमल में करना है। तो ऑक्टल में क्या है, पहले इसका कोड ले लो, तो इसका क्या है 3 कोड होता है ऑक्टल का, इसके लिए है तुम्हारा 010, 3 के लिए है 011 और 1 के लिए 001, ये बाइनरी हुआ। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसके 4 पेयर, तो क्या होगा 1001 का 9, 1001 का 9 और 1000 का 8, तो 8 9 9, ये आपका 16 होगा, हेक्सा लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होगा। अगर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है तो 9 नंबर का कन्वर्सन ले लो, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल अगर करना हो, जैसे एक नंबर है 9AC, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर इसको तुमको करना है ऑक्टल, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोड 4 के पेयर में आता है, 1001, ए का है 1010, सी का कितना है 1100, ठीक है। अब ये 4 में बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, इसको 3 में हम कर लेंगे पेयर, तो कितना आएगा 110 का 4, 101 का 5, 110 का 6, इसका 4, 4 6 5 4, ये आएगा ऑक्टल में, ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं, आपको ये तो हो गया 9 टाइप का, ठीक है, नंबर कन्वर्सन। फिर नेक्स्ट में देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू ऑक्टल। हमारा टोटल कितना हुआ है 9 हुआ है, 3 और बचा है, तो 3 और क्या क्या बचा है उसको देख लेते हैं। एक बचा है ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, एक बचा है डेसिमल टू ऑक्टल, और एक और बचा है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाकी हो गया है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा जनरली, ठीक है, पहले देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल एक नंबर है, जैसे ले लो कि 0 1 2 3, एक नंबर है, ये क्या है ऑक्टल है, और अब हमको करना है इसको क्या डेसिमल। तो ऑक्टल टू डेसिमल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे कि हम बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन पे लेते हैं, है कि नहीं। तो ऑक्टल टू डेसिमल में क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको काउंट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। यहां पे 2 की जगह पे 8 होगा, तो क्या होगा 0 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 2
2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0। क्या हुआ यहाँ पे, ये 0 ये वाला नंबर है, 8 इसके बेस है और 3 उसका पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो 0 का तो 0 है, प्लस 8 टू द पावर 2 का 8 का 64 प्लस 2 इंटू 8 तो कितना होगा, प्लस 3 इंटू 1 8 टू द पावर, जिसका भी पावर 0 रहे उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो फिर 16 प्लस 16 2 16 प्लस 3 16 16 32 और 3 35। तो डेसिमल में कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 35। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम डेसिमल टू ऑक्टल, ये तो ऑक्टल टू डेसिमल हुआ, ठीक है। अगर आपको डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेसिमल टू ऑक्टल अगर करना है, ठीक है, ये आपका है 12 नंबर, सॉरी 10 नंबर। इसमें क्या करना पड़ेगा डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए, डेसिमल एक नंबर ले लिया जैसे 48 10, इसको करना है हमको 8 में। तो जैसे हम बाइनरी अगर करते थे तो उसमें 2 पे डिवाइड करते थे, यहाँ बेस 8 है तो किस में करेंगे 8 में डिवाइड करेंगे, तो 8 डिविजिबल बाय 48, तो कितना बार जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंचे 40 और 8 छक्के 48, 8 6 जा 48 बचा 0, 8 और तो जाएगा नहीं, सुन बच गया 6, ऐसे लिख दो। कितना जाएगा अभी, कितना होगा, तो 60। लेकिन अगर 60 का ये इधर करें तो क्या 48 आएगा, अभी जस्ट ऑक्टल टू डेसिमल किए थे, ट्राई करके देखते हैं। 60 ये हो गया तुम्हारा डेसिमल, हमको करना इसको है ऑक्टल, तो 0 1 काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 0, इसका वैल्यू तो 0 ही है, तो क्या आएगा 6 48, तो राइट, ठीक है। इस तरह से नंबर कन्वर्सन होगा। एक और नंबर ले लें डेसिमल टू ऑक्टल, तो डेसिमल टू ऑक्टल में जैसे एक नंबर ले लिया 1023, ये एक है डेसिमल है, हमको करना क्या है ऑक्टल करना है, सिंपली 8 से डिवाइड करना है 1023 को, ठीक है। कितना जाएगा 8 2 बचेगा 22, 8 दूने 16 बचेगा तुम्हारा 16 6 बचेगा, ये एक होगा यार 1 फिर 2 6 बचेगा 63 होगा, और 8 6 40 और 8 7 8 7 जा 56 और 63 है, तो 8 7 होगा, बचेगा कितना 63 से 56 काट दो, बचेगा 13 7 बचेगा ना, तो 7 लिख दो इधर, फिर 8 के 8 बचेगा 4, 47 से 5 में जाएगा, ठीक है, तो 40 होगा, 47 है बचेगा 7, फिर 8 के 8 बचेगा 7, तो इस तरह से 7 7 7 इसका ऑक्टल में होगा, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट नंबर का कन्वर्सन है आपका 11 नंबर का, 2 और बचा है, ठीक है। 2 और में है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और 12 नंबर में है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसमें क्या होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में, जैसे एक नंबर है 1 2b, हेक्साडेसिमल है, और आपको इसको करना क्या है डेसिमल करना है, और इधर एक नंबर है, दोनों एक साथ बता दे रहा हूं कि एक नंबर है आपका डेसिमल में 191, एक डेसिमल है, इसको करना क्या है आपको हेक्साडेसिमल करना है। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करने के लिए जैसे बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो सेम काउंटिंग मेथड है, बाइनरी टू ऑक्टल टू डेसिमल करते हैं तो सेम वो काउंटिंग मेथड है, तो यहाँ पे भी सेम है 0 1 2 काउंट करना है। फिर यहाँ पे लिखना है 1 इंटू, क्योंकि ये 1 लिया इंटू और 16 का पावर टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस b का वैल्यू कितना होगा, a का 10 है, b का 11 इंटू 16 का पावर 0। फिर नेक्स्ट में क्या होगा 16 का पावर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका
जनरली कितना होता है देखते हैं, रुको। 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है 256। तो 1 इंटू 256 प्लस 16 का 2 इंटू 16, 16 दूने 32 प्लस 11 इंटू 1, इसका पावर कितना होगा 1 ही होगा। फिर कितना होगा 256 प्लस 32 प्लस 11 कितना होगा 6 और 2 8, 8 1 और 9, ठीक है। फिर 5 3 8, 8 1 9, 299। तो राइट आंसर क्या आएगा 299, ठीक है। सिमिलर टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है तो क्या करना है, इसको 16 से डिवाइड करना है। 191 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 16 के 16 बचेगा 3, 16 दूने 32, ठीक है कि नहीं। 16 दूने 32 नहीं जाएगा, 31 हो जाएगा इधर, 16 के 16 में ही जाएगा, बचेगा 15, है ना। और फिर 16 में तो और जाएगा नहीं, तो जैसे का तैसे 11। 15 का वैल्यू क्या है, जैसे ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 11, सी का वैल्यू है 12, डी का वैल्यू है 13, ई का वैल्यू है 14 और एफ का वैल्यू है 15। तो ऐसे लिख दो 11F, ये आपके हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट, अगर इधर रहे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल तो आपको क्या करना है 16 को काउंटिंग करके ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल रहे तो इस तरह से 16 से उसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इस पार्ट पे लिखना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये 12 टाइप का कन्वर्सन, इसमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल।